तो हम बात कर रहे हैं ब्रेक्जिट के इंडिया इंपैक्ट की और ब्रेक्जिट का असर यानी ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से अलग होने का असर न केवल देशों की इकोनॉमी पर पड़ेगा बल्कि आप और हमारी की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ सकता है। हालांकि जहां स्टूडेंट्स के लिए राहत लेकर आ सकता है वहीं टूरिस्ट के लिए ये परेशानियां बढ़ा सकता है। कैसे, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। ब्रेक्जिट का असर, छात्रों के लिए राहत, पर्यटकों की बढ़ेगी परेशानी। ब्रेक्जिट का यह फैसला कुछ लोगों के लिए राहत लेकर आया है तो कुछ के लिए यह परेशानी भरा साबित हो सकता है। पाउंड में हुई गिरावट छात्रों के लिए खुशखबरी बन सकती है क्योंकि हायर स्टडीज के लिए हॉट डेस्टिनेशन बन चुके ब्रिटेन में पढ़ाई करना सस्ता हो सकता है। लेकिन वहीं अगर आप ब्रिटेन में घूमने का मन बना रहे हैं तो ये आपको कुछ परेशानी में डाल सकती है क्योंकि पाउंड में गिरावट के चलते टूर ऑपरेटर्स आपसे सरचार्ज वसूल सकते हैं। वहीं EHIC यानी यूरोपियन हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की सुविधा यूके में आपको मिलेगी या नहीं, ये अभी तय नहीं है। वहीं यूरोपियन यूनियन ने पर्यटकों के लिए मोबाइल रेट कम किए थे जो ब्रेक्जिट के बाद यूके में होंगे या नहीं ये कहना मुश्किल है। वहीं सस्ते फ्लाइट टिकट और फ्लाइट में देरी होने की सूरत में नुकसान की भरपाई कितनी होगी ये भी कहना मुश्किल है। यानी ब्रेक्जिट के इस फैसले ने आम लोगों की जिंदगी पर भी खासा असर डाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ब्रेक्जिट का असर कुछ चीजों के में आपके लिए फायदेमंद भी हो सकता है और कुछ चीजों में नहीं, नुकसानदायक भी हो सकता है। यानी आपको कुछ ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। मेरे साथ बहुत ही खास पैनल जिससे हम बात कर रहे हैं और सो मित्तल साहब, मैं आपके पास आऊंगा एक बार फिर से आपसे वही सवाल सर, वही सवाल नहीं लेकिन सवाल ये कि क्या, जैसा कि लक्ष्मी कौल हमारे साथ इस पैनल में है, वो कह रही थी कि इंडिया के लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। क्या मौका हो सकता है सर? आपको क्या लगता है हमारी जो बिजनेस फेटर्निटी है उसके लिए कैसे एक मौका बन सकता है ये सर? नहीं, देखिए, इसमें एक बड़ा ट्रांजिशन है और ये पक्की बात है कि इंडिया जो है इस समय एक वर्ल्ड इकोनॉमी इंटीग्रेटेड है। छोटा सा चाइना में डिवैल्यूएशन हुआ था और सारे दुनिया में उथल पुथल हो गई थी, तो ये एक मेजर इवेंट है और हम लोगों को इसको एक सीरियसनेस के साथ लेकर हैंडल करना है और एक मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना होगा। अब जो जैसे हमारे आईटी इंडस्ट्री है उसमें वहाँ पे मैंने बोला कि इस समय टेक्नोलॉजी के जो मूवमेंट हो रहा है डिजिटल की तरफ, उसमें यूके को एक और पहल करनी पड़ेगी कि वो आगे बढ़े, क्योंकि अब अगर वो इंडिपेंडेंट है, उनके वो ट्रेड एग्रीमेंट्स जो ईयू में पहले थे वो नहीं रहेंगे, तो एक नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी जहां की, जैसे किसी और पैनलिस्ट ने बोला था, कि वो अपने पैरों पे अलग खड़े हो जाएं और जो उनका पहले अपना सर्विसेज का था, इंश्योरेंस, बैंकिंग, वो उनको अपना स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो उसके अंदर उनको मदद चाहिए कि, और हो सकता है कि मीडियम टर्म में वो और प्रोजेक्ट्स आएँ और इस तरह, जैसे हमारी, मैं सिर्फ IT इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो और दरवाजे खोलें और प्रोजेक्ट्स और IT इन्वेस्टमेंट्स और जो डिजिटल की तरफ मूवमेंट है वो उसकी तरफ चला जाए। लेकिन इन चीज़ों को सेटल होने में टाइम लगेगा। इस समय अनसर्टेनिटी इतनी है कि लोग अपने अपने एक पहलू बता रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मामला क्लियर होने लगेगा थोड़े टाइम पर। और ये देखिए कि इस समय ये सिर्फ EU और UK का सवाल नहीं है, ये सारी वर्ल्ड इकोनॉमी का है। तो आई एम श्योर दे विल ऑल गेट टुगेदर एंड ट्राई एंड फाइंड सम सॉल्यूशन। ओके सर, आप थैंक यू सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त मेरे साथ प्रेसिडेंट डेजिग्नेट CI नौशाद फोर्ब्स भी जुड़ रहे हैं। मिस्टर फोर्ब्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन जी बिजनेस सर। योर फर्स्ट कमेंट ऑन ब्रेक्जिट एंड ऑन इंडिया इम्पैक्ट। So, my first reaction, I suppose, like everyone else, I suppose I was hoping that at the end the vote would be for Remain, but this has now happened. So now we have to get on with understanding the terms under which Britain will exit from the EU. If you look at the India and UK relationship, it's a very strong relationship. India is the third largest investor in the UK, and CI has been very, very active in fostering close ties between India and the UK. All of that is going to continue. None of that is going to change. The only concern is what will happen with investments of Indian companies in the UK that are using the UK as a base for doing business in Europe. That's the one thing that will be affected. Okay. रहिए सर आप मेरे साथ आनंद राठी भी हैं इस वक्त।
चेयरमैन आनंद राठी, और उनसे हम बात करते हैं। मिस्टर राठी, आपके हिसाब से यहाँ पर क्या लगता है, कितना असर देखने को मिल सकता है ब्रेक्जिट का बाजार की अगर हम बात करें? क्या बाजार की अनिश्चितता आपको शॉर्ट टर्म में खत्म होती दिखती है या लॉन्ग टर्म वक्त लगेगा? इज एन अपॉर्चुनिटी, ये तो बहुत पुरानी कहावत है. सो इन दैट सेंस इट इज यस, बिकॉज ऑल्सो व्हाट विल हैपन is because of the great uncertainty in Britain, and I'm stressing the word uncertainty because I'm certain that Scotland and Northern Ireland will secede from Britain. So this will also mean that in some sectors, including financial services, Britain is going to become uncompetitive, and yes, therefore it is also an opportunity. ओके सर, आप रही साथ मेरे साथ। और मिस्टर कनोरिया, तो यहाँ पर क्या कहा जाए, अंडरलाइनिंग यही है कि वेट एंड वॉच की सिचुएशन है अभी, और इंडिया को भी इसी फॉर्म में रहना चाहिए और देखना चाहिए, और जो इंडियन डायस्पोरा है या जो इंडियन कंपनीज हैं उनको भी अभी बड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में? हाँ, इसमें खाली जो इंडियन कंपनीज यूरोप में ऑपरेट कर रहे थे, बोथ यूके में और यूरोप में अदर कंट्रीज़ में भी, उनको कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है। उनको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये जो एक अनसर्टनिटी का माहौल रहेगा, ये कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल चलेंगे, तो उसमें वो किस तरह से अपने बिजनेसेस को स्टेबलाइज करें। क्योंकि यूरोप में जहाँ बिज़नेस है और यूके में, पहले वो यूके में रहकर यूरोप में बिज़नेस कर रहे थे या यूरोप में रहकर यूके में बिज़नेस कर रहे थे, तो वो सब में एक उनको तकलीफ़ होगी और वो उनको समझना पड़ेगा। तो ये सब अभी बोलना बहुत मुश्किल होगा। वो जैसे जैसे समय निकलता है समझ में आएगा कि कहाँ क्या स्टेबिलिटी किस एरियाज़ में आई है और किस एरियाज़ में नहीं आए हैं। जैसे विवेक देव राय साहब ने अभी कहा है कि हो सकता है कि स्कॉटलैंड भी निकल जाए, तो ग्रेट ब्रिटेन में इटसेल्फ ही वहाँ पर कुछ एक मतलब चेंजेस वगैरह आएंगे। तो इस माहौल में कोई भी तरह की टिप्पणी करनी बहुत मुश्किल है। और राज, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगा, और एक और सवाल है, दोनों का बात करें अगर, क्योंकि स्कॉटलैंड ने रिमेन के लिए वोट किया और स्कॉटलैंड की तरफ से आवाज भी उठ रही है कि अब हमें सेकंड इंडिपेंडेंस के लिए एक रेफरेंडम करना पड़ेगा, और ये ब्रिटेन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। तो उसको लेकर क्या कुछ ब्रिटेन के सामने क्या मुश्किल है? और दूसरा ये कि जिस तरह से अभी यहाँ पर एक पैनलिस्ट जगदीश खट्टर साहब कह रहे थे कि वहाँ जो इंडियंस हैं उन्होंने एग्जिट के लिए वोट किया है, तो इस ब्रेक्जिट के बाद वहां के इंडियंस जो वहां इंडियंस हैं उनके लिए कौन से वहां पर मौके आप देखते हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं इस ब्रेक्जिट के बाद? कैसे उनके लिए मौका होगा ब्रेक्जिट? Basically, immigration front के ऊपर that was one of the major issue because under European Union a blank check was given to all European passport holders, and they could come and work within this country, which has led to a mass immigration of migrants particularly from East Europe, and that has changed the demography of so many areas which is hardcore English, and और वहाँ पे अगर आप देखो तो काफ़ी Polish और Eastern European आके वहाँ पे they started opening up their shops and the businesses and all those areas. Now immigration became one of the major factor within that area, and now with this there will be a fair point based system immigration which will be allowed, and maybe they won't be entitled to live in this country, and that will give an opportunity to Indian diaspora here to get their foot on to the businesses, and that will open into service sector and then so many other areas within the economy. Okay, फेयर इनफ। मेरे साथ गोपीनाथ हिंदुजा साहब भी हैं। मिस्टर हिंदुजा, एक आपसे बड़ा सवाल यही है सर कि आपका आगे का इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होगा सर आगे, और ओवरऑल इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव क्या है, आपका क्या लगता है आपको? Hinduja Group is a very diversified group, and so far we have sustained on two bases. One is conservativeness and consistency in our growth. Okay, we have always been diversified. Whether UK would have been in or out, there is no impact on us. We are already in European countries, we are already here, as well as in emerging markets and US. We will, as investors, watch where we have better benefits, and accordingly we will go. Even on the currencies, we are dollar-based group. So, I don't see immediately any impact on the group
nor we will have any hesitancy Okay. in investing in UK or in Europe because of the policy and the philosophy of the group being diversified. ओके, थैंक यू सर। और मेरे पास समय बिल्कुल कम है। मिस्टर साय, एक फाइनल कमेंट आपसे लूंगा यहाँ पर। ब्रेग्जिट पर आप क्या कहना चाहेंगे? फाइनल कमेंट जो सभी के लिए हो, उसके 10 सेकंड या 15 सेकंड में सर अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। देखिए, ब्रेग्जिट के लिए हमें भी वेट करना पड़ेगा। कोई इंटरवेंशन अभी रिक्वायर्ड नहीं है। जो ओनली इंटरवेंशन विच मे बी रिक्वायर्ड विल बी द आरबीआई। इफ देयर इज ह्यूज वॉलेटिलिटी इन द करेंसी, दे हैव टू चिप इन so that impact of currency does not translate into adversely affecting our trade interest. थैंक यू सर आपका। मिस्टर राज, आपका भी बहुत शुक्रिया। हेमंत साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मिस्टर हिंदुजा, बहुत शुक्रिया। और जगदीश खट्टर साहब, आपका शुक्रिया। तो तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर ब्रेग्जिट ने शॉर्ट टर्म में या इमीडिएटली आज तो बहुत हाहाकार मचाया, पूरी दुनिया में मचाया, केवल भारत में नहीं मचाया। बाद में रिकवरी भी दिखी भारत में और मार्केट्स कुछ रिकवर भी हुए। लेकिन लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट क्या होगा ब्रेग्जिट का, इसके लिए अभी बहुत कुछ आना बाकी है और उन सब पर हमारी नजर बनी हुई है। उन सब पर आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, जैसे हम लगातार आपको अभी तक रिपोर्ट करते आए हैं विद बिग फेसेस एंड विद बिग एनालिस्ट। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहिए।